अस्सलाम वालेकुम। आज क्या हाल है आप लोगों के? आज अपडेट के लिए मैं आ गया हूँ वापस फार्म हाउस पे। और आज धूप अच्छी है काफ़ी माशाल्लाह। अच्छा सूरज निकला हुआ है। लेकिन आजकल जो ये हफ़्ता है और पिछले 4-5 दिन में ना काफ़ी शदीद ठंड है। और इस पर फिर एक चीज़ होती है जिसको कोहरा पड़ना कहते हैं, यानी कि जब माइनस में चला जाता है टेम्परेचर ये शहर से बाहर, तो फिर जो पानी है ना इनके ऊपर वो जमना शुरू हो जाता है। तो फ्रॉस्टिंग की वजह से फिर ये होता है कि जो इसके पत्ते हैं वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। और उसके लिए ही हमने ये सारा कुछ लगाया होता है। लेकिन उसके साथ ये होता है कि टेम्परेचर टनल्स के अंदर भी ड्रॉप करना शुरू कर देता है। तो उसके लिए अब फिर इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है जब ये कोहरा पड़ रहा होता है। और दूसरी जो मसला होता है वो ये होता है कि जो फूल लगे होते हैं ना वो भी गिरने शुरू हो जाते हैं कुछ। अच्छा, जो चीज़ें हम नहीं करने लगे हैं उसमें सबसे पहले तो एक है कि हम एक कोई केमिकल है कैटलिस्ट के नाम से आता है। इसका जो रोल है वो ये है कि ये थोड़ा स्पीड अप करती है इसकी जो ग्रोथ है ना उसको, ताकि प्लांट्स जो हैं वो ज़रा ज़्यादा बेहतर ग्रो करें। अच्छा, इससे जब प्लांट की ग्रोथ ऑगमेंट होगी तो उसके बाद फिर हमने 2 चीज़ें बल्कि 3 चीज़ें और हैं। एक जिंक है। जिंक जो है वो हमने मंगवाया है क्योंकि ये आपको मैं देखा रहा था कि मिट्टी जो है इसकी वो थोड़ी सी क्ले टाइप है, तो वो पानी को जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होने देती। तो उसकी वजह से फिर हमने ये किया कि जो इसकी यूज़ेबिलिटी थी उसके लिए अब हम जिंक ऐड करेंगे ताकि वो जो पानी की एब्जॉर्प्शन है उसको थोड़ा सा बेहतर करे। दूसरा इसके अंदर एक खाद है यूरिया या नाइट्रोफॉस, वो भी हम फाइनल कर रहे हैं। तो उसको ये तीनों केमिकल्स मिला के अब हम एक ड्रम में डालेंगे और ड्रम जो है उसके अंदर पानी मिक्स करके फिर वो जब ये पानी लगेगा ना तो उसके साथ साथ वो मतलब हम मिक्स करते जाएंगे उसको पानी लगने के साथ। तो पानी का प्रॉब्लम ये था कि आज अब चूँकि शाम के तकरीबन 3-4 बज रहे हैं, तो आज हम अभी अगर पानी का काम स्टार्ट करेंगे ना तो फिर पानी लगते लगते इतना लेट हो जाएगा कि फिर हमारे पास ना टनल को वापस वार्म अप करने का टाइम नहीं होगा। कि अगर हम उसके बाद टनल बंद भी कर देंगे ना तो वो ठंडी ही रहेंगी। और दूसरा एक और चीज़ ये होती है कि अगर आप नाइट्रोजन कोई भी खाद यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद टनल को थोड़ी देर ओपन रखना है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन फ्यूम्स बन जाते हैं और वो जो फ्यूम्स हैं वो डैमेजिंग होते हैं प्लांट्स के जो लीव्स हैं उनके लिए। तो इसलिए ये रिकमेंडेड होता है कि जब भी आपने खाद यूज़ की है जो नाइट्रोजन बेस्ड कोई भी खाद है, तो उसके बाद आपने जो है अपने टनल को ओपन रहने देना है ताकि वो कम से कम 4 घंटे। तो अब हमारा ये प्लान बना है कि जो स्प्रे है वो तो हम अभी कर रहे हैं, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और जो है जो इसकी खाद का सिस्टम है वो कल सुबह हम 10 बजे करेंगे ताकि 10 बजे पानी लग जाए। और पानी लगने के बाद फिर ये होगा कि हम उसके बाद हमारे पास उसको ओपन रखने का टाइम होगा तकरीबन 3-4 बजे तक। फिर 3-4 बजे हम टनल बंद करेंगे। तो जैसे ही हम बंद करेंगे टनल तो साथ ही फिर उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा टेम्परेचर अपना मेंटेन करने का रात तक के लिए। ये जी हमारे नुमान भाई हैं, ये इस वक्त स्प्रे करने के लिए आए हुए हैं। और अभी ये अपना इसका नोज़ल बंद हो गई है, इन्होंने एक पे स्प्रे कर दिया है कैटलिस्ट का और अभी ये दूसरे पे अब हम जा रहे हैं। तो क्या हो गया इसको? नोज़ल बंद हो गई है। ये जो है स्प्रे चल रही है इस वक्त जो कैटलिस्ट है उसकी। अगर आप इसको देखेंगे ये पूरे के पूरे जो प्लांट्स हैं इनको इन्होंने सॉर्ट ऑफ वेट कर दिया है, इसको पूरा गीला करते जा रहे हैं ताकि जहाँ जहाँ पे ये जा रहा है बंदा। और इनके साथ एक और यहाँ नवाज भाई हैं, वो इसको जो है ना यहाँ पे साथ साथ हेल्प आउट कर रहे हैं कि जंगले में ना फंसे।
अच्छा ये अब स्प्रे करके गए हैं इसमें जो है ये पूरी की पूरी टनल में। तो इसमें अगर आप देखें ना तो अब ये माशाल्लाह प्लांट्स की आप हाइट देखें, ये भी काफ़ी ऊपर जा रहे हैं और ख़ास तौर पे ये। लेकिन इसमें एक चीज़ थी जो हम लोगों ने पिछली दफ़ा मिस की थी, जो मेरा ये ख्याल था कि जो जाल है ये जो सारे का सारा, इसको बस ये प्लांट्स खुद ही ग्रिप करेंगे। लेकिन अब फिर ये पता लगा कि नहीं, ये बेसिकली जो प्लांट्स हैं इन्होंने खुद नहीं ग्रिप करना। आपने इस प्लांट को जिस तरह ये है ना, अभी मैं उनको भाई के सामने भी उनसे कहता हूँ कि यहाँ से एक दो प्लांट्स को अंदर करके दिखाएं आपको, लेकिन इन प्लांट्स को ना हमें अंदर यानी कि जिस तरह ये बाहर निकला हुआ है ना, तो अब इसको हमें इस तरह करके ख़ुद अंदर करना पड़ेगा हर एक को, ताकि ये जब ऊपर ग्रो करे तो ये साथ साथ जो है ना इस जाल में आता जाए। उससे ये होगा कि फिर ये ज़मीन पे नहीं गिरेंगी। और दूसरा, हम थोड़ा सा लेट हो गए थे इनको जाल में फ़िट करने में। अब इसमें यानी कि अब इसमें जो सारे के सारे प्लांट्स हैं, इनमें अगर मैं आपको फोकस करके दिखाऊं थोड़ा सा, तो ये सारे के सारे जो है वो माशाल्लाह खीरे लग रहे हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे भी अब ये खीरे वगैरह सारे के सारे स्टार्ट हो चुके हुए हैं। तो अब अगर ये इसका वज़न जो है वो काफ़ी कम हो जाता, यानी बढ़ जाता है, इससे पहले कि ये अपने आप को पूरा स्टेबल नहीं करता, तो फिर क्या होगा कि जैसे इस पर वज़न बढ़ेगा ना पौधों के ऊपर, तो वो साथ ही नीचे टूट के ये गिर जाएगा और वो आगे फिर ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन यह अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा ये आप भी आइडिया हो रहा होगा कि इस बार सारे ही तकरीबन जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे फ्लावरिंग कर चुके हैं। क्योंकि मुझे ये था कि जब कोहरा पड़ता है तो ये उन्होंने भी कहा था कि ये फ्लावरिंग जो है ये गिर जाएगी और इस पर परेशान नहीं होना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि एक भी हमें ना फ्लावर कोई ड्रॉप हुआ नहीं लग रहा। तो ये था आज हमारा जो छोटी सी डिस्कशन थी और हमारा आज का व्लॉग, कि जिसमें हमने थोड़ा सा अपडेट लिया सारा इस चीज़ों के ऊपर। तो बस इसका प्रॉब्लम यही है कि ये हफ़्ता ज़रा सख्त है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत डाउन हो रहे हैं और कोहरा बहुत पड़ रहा है। ये पूरा हफ़्ता ही इस तरह का है, इस तरह का। तो उसमें यह है कि डैमेज होने का ख़तरा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। आज भी सारे मैंने फ्लावरिंग देखी है, ठीक जा रही है, कोई ड्रॉप नहीं हुई। और हो सकती है, सारी बात है कि टेम्परेचर बहुत डाउन जाएंगे तो इसकी वो फर्टिलाइजेशन नहीं होती और उसकी वजह से फिर ये फ्लावर ड्रॉप कर जाते हैं। लेकिन अभी तक तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। एक और दूसरा ये कि जो चीज़ें हम कल सुबह 10 बजे दे देंगे इनको, तो उसके बाद भी अब हम ये देखेंगे कि चीज़ें कितनी बेहतर होती हैं उनके साथ और कितनी उसमें बेहतरी आती है। वो नेक्स्ट वीक ही हमें पता लगेगा जब मैं अगली दफ़ा आऊँगा। लेकिन इस दौरान अगर कोई नई अपडेट होती है तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूँगा। नहीं तो इंशाल्लाह फिर अगले संडे को हमारी फिर मुलाकात होगी और फिर अब हम देखेंगे कि जो हमने पानी लगाया है और जो उसके साथ सारी नीटिंग वगैरह की है तो उससे कितनी बेहतरी आ गई है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।